सभी को जय जिनेंद्र। प्रभाती राज पर्युषण पर्व की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आर्यका पवित्रमती माता जी के आशीर्वाद से भव्योदय चैनल द्वारा ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं पलक सिद्धार्थ जैन प्रतिभा प्रतीक्षा तिलक नगर इंदौर से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मेरा विषय है सच्चा जैनी कौन और मेरा कोड नंबर है 23। यह जानने से पहले कि सच्चा जैन कौन कहलाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि जैन किसे कहते हैं? जैन शब्द कहाँ से आया? तो सुनिए, जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जिन अर्थात जीतने वाला, मतलब विक्टर। जिसने अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीत लिया हो वह जिन कहलाता है। तो जिन के द्वारा प्रवर्तित धर्म को जैन धर्म कहते हैं और जो इसके अनुयायी, इसके फॉलोअर्स होते हैं ना, वे जैन कहलाते हैं। जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। यह एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जो हमें संतुलित जीवन जीने की जीवन शैली बताता है। हमें जियो और जीने दो का मार्ग बताता है। हमें सेल्फिश, अग्रेसिव होने से बचाता है। हमको बड़े भाग्य से उच्च कुल एवं जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, इसलिए हमको अपना आचरण, खान पान आदि धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए, जिसके लिए जैन दर्शन में 3 जैन कुलाचार बताए गए हैं जो एक सच्चे जैनी की पहचान भी हैं। पहला है नित्यदेव दर्शन, दूसरा रात्रि भोजन त्याग और तीसरा पानी छानकर पीना। आइए इन सभी के बारे में हम संक्षिप्त में समझते हैं। पहला जैन कुलाचार है नित्यदेव दर्शन। हमको प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः उठते ही 9 प्रणमुखर मंत्र का स्मरण करते हुए हमें जिनेंद्र भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। उसके बाद स्नान आदि क्रिया कर शुद्ध वस्त्र पहनकर हाथ में अष्टद्रव्य लेकर जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए हमें मंदिर जी जाना चाहिए। मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारकर पानी से अच्छे से हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करते समय हमें भगवान की जय जयकार करनी चाहिए और 3 बार ओम जय 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 नमोस्तु 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 निस्सही 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 बोलना चाहिए। फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर ठोक देनी चाहिए। अगर अर्घ्य याद हो तो अर्घ्य बोलकर द्रव्य चढ़ाना श्रेष्ठ है। फिर कोई भी देवस्तुति जैसे प्रभु पतित पावन या दर्शनम देव देवस्य आदि बोलते हुए भगवान की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। फिर जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें अभिषेक उपरांत पूजन करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वे कितने भाग्यशाली हैं जो उन्हें मनुष्य गति में पुरुष पर्याय प्राप्त हुई, जिससे वे भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, उनका अभिषेक शांति धारा कर सकते हैं। और जो स्त्री वर्ग हैं उन्हें अभिषेक देखना चाहिए और फिर पूजन करनी चाहिए तथा ये भावना पानी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं इस स्त्री पर्याय में आपका अभिषेक करने योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में मैं पुरुष पर्याय को प्राप्त हूँ और आपका अभिषेक पूजन कर अपना जीवन धन्य कर सकूँ। इस प्रकार हमें नित्य देव दर्शन करने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। दूसरा जैन कुलाचार है रात्रि भोजन त्याग। आप सभी ने सोचा होगा कि जैन दर्शन में रात्रि भोजन पर निषेध क्यों है? क्योंकि रात में भोजन करने से अनेक सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो जाती है और जीवों की हिंसा ना होना और उनकी रक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए इस रात में भोजन करने का निषेध है। अब आप सोचेंगे कि दिन में क्यों फिर बोलते हैं कि दिन में करो? क्या दिन में जीव नहीं होते? क्या होता है, दिन में सूर्य की किरणों से जीवों की उत्पत्ति कम हो जाती है या ना के बराबर होती है। जैसे अभी बरसात के दिनों में आप सभी ने देखा होगा कि जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो बिजली के बल्ब पर कितने सारे कीड़े आने लगते हैं और यही कीड़े दिन के समय नहीं होते। तो ये सिद्ध होता है कि दिन में कीड़े या जीवों की उत्पत्ति बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। इसलिए हमें रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। और आपको पता है, जैन आगम के अनुसार जो भी व्यक्ति रात में भोजन करता है उसे मांस खाने बराबर का पाप लगता है। सोचिए कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा पाप है ये रात में भोजन करना, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। तीसरा और आखिरी जैन कुलाचार है पानी छान कर पीना। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव पाए जाते हैं।
तो सोचिए, अगर हम अनछने पानी का यूज़ करते हैं या कर रहे हो तो हमें असंख्यात जीवों की हिंसा का पाप लगता है और लग रहा है। इसलिए हमें हमेशा पानी छानकर ही यूज़ करना चाहिए। और हाँ, याद रखें, एक बार पानी छानने के बाद छने हुए पानी की मर्यादा 48 मिनट तक की होती है। उसके बाद उसमें तरस जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर 48 मिनट के बाद हमें पानी छानना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप पानी को छानकर अच्छे से उबाल लें, जिससे उसकी मर्यादा 24 घंटे तक की बढ़ जाती है। इससे आपको पानी बार बार छानना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा पानी छानकर ही उपयोग में लाना चाहिए। तो ये थे क्या, जैन होने के 3 कर्तव्य या जैन कुलाचार। और जो इन तीनों कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करता है या अगर आंशिक रूप से भी पालन करने की कोशिश करता है, वही सच्चा जैनी कहलाता है। एक संस्मरण भी मुझे याद आता है। मिस्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान थे। उनको जब जैन ग्रंथ दिए पढ़ने के लिए तो उन्होंने रात्रि भोजन का तो त्याग कर ही दिया, साथ में पूर्ण रूप से शाकाहारी हो गए। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि इफ़ देयर इज रीबर्थ देन आई वुड लाइक टू बॉर्न इन जैन फैमिली। मतलब अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं एक जैन परिवार में जन्म लेना चाहूँगा। सोचिए, कितनी बड़ी बात है हम सभी जैनों के लिए, कितने गर्व की बात है। इसलिए इसी भावना से कि हम सभी जैन कुलाचार का पालन करें, मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।